आज के इस प्रश्न में कहा गया है कि एक पार्क की लंबाई 60 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर है। पार्क के मध्य में 28 मीटर व्यास की एक वृत्ताकार क्यारी है। तो पार्क तथा क्यारी के परिमाप का अंतर बताना है। अंतर जो है हम घटाव को कहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पार्क का निकाल लेंगे, पार्क का परिमाप निकालेंगे। उसके बाद क्यारी का परिमाप निकालेंगे। उसके बाद इन दोनों को घटा लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो पार्क की परिमाप निकालने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर लिखनी होगी। यहाँ पर लिखेंगे कि पार्क का परिमाप बराबर पार्क की परिमाप बराबर तो हमें पहले से पता है कि जो पार्क है वो आयताकार है। जैसे कि कुछ इस तरह से आयत उसे कहते हैं जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक जो कोण होता है वो 90 अंश का होता है। तो इसमें इसी को पार्क कहा गया है। इसकी जो परिमाप है तो आयत की परिमाप होती है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। उसके बाद इसी में हम अपनी लंबाई और चौड़ाई को रख कर लगाएंगे। तो यहाँ पर 2 लिखा गया है तो 2 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे। उसके बाद लंबाई दी गई है, पार्क की जो लंबाई है वो 60 मीटर है तो यहाँ पर 60 लिखेंगे। उसके बाद प्लस चौड़ाई दी गई है 30 मीटर। अब उसके बाद हमें यहाँ पर 2 लिखेंगे। उसके बाद हमारा ब्रैकेट के जो बाहर साइड में जो भी संख्या होती है वो गुणे के निशान में रहता है तो यहाँ पर गुणा लगाएंगे। उसके बाद 60 और 30 को जब हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 90। अब 2 को हम जब 90 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 180 और ये आएगा मीटर में, क्योंकि हमारा जो लंबाई और चौड़ाई है वो मीटर में दिया गया है, इसलिए जो पार्क का परिमाप आएगा वो मीटर में आएगा। तो उसके आगे कहा जा रहा है कि पार्क के मध्य में, यानी जो ये पार्क है इसके मध्य में 28 मीटर व्यास की एक वृत्ताकार क्यारी है। तो यहाँ पर जो परिमाप है उसके बीच में एक वृत्ताकार क्यारी है जो कि 28 मीटर व्यास है। व्यास जो हम इसको कहते हैं। तो जो इसकी लंबाई है वो है 28 मीटर, यहाँ पर दिया गया है। तो उसी के अनुसार हमें लिखना पड़ेगा। वृत्ताकार क्यारी की परिमाप निकालनी है। तो यहाँ पर वृत्त का जो परिमाप होता है वो होता है वृत्त का परिमाप होता है पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पर हम क्यारी की परिमाप निकालेंगे। तो लिखेंगे क्यारी का परिमाप तो पाई को हम 22/7 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 22/7। उसके बाद जो हमारा r है उसे हम त्रिज्या कहते हैं, r को हम त्रिज्या से कहते हैं। तो यहाँ पर त्रिज्या हमारी जो व्यास की आधी होती है वो त्रिज्या उसे कहते हैं। तो व्यास हमारा है 28 मीटर। तो 28 को जब हम त्रिज्या निकालनी होगी तो यहाँ पर हम निकालेंगे 28/2 तो आ जाएगा हमारा 14 मीटर। सॉरी गाइज, यहाँ पर हमारा थोड़ा गलत हो गया है। वृत्त का जो परिमाप होता है वो होता है, तो हम इसकी जो परिधि है, परिधि इसको कहते हैं। तो हम परिधि को जब निकाल लेंगे तो ये हमारा परिमाप निकल जाएगा। तो यहाँ पर जो परिधि होती है इसको हम काट देते हैं। तो यहाँ पर वृत्त की जो परिधि होती है वो होती है 2πr। तो उसी के अनुसार क्यारी की परिमाप निकालेंगे। तो यहाँ पर क्यारी की जो परिमाप होगी वो हो जाएगी 2 गुणे 22/7 गुणे 14। r त्रिज्या है 14 मीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे 14। उसके बाद हमें लिखनी है, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 दूनी 14।
2 दूनी 4, तो 4 को जब 22 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 88 मीटर। अब यहाँ पर लिखेंगे अभिष्ट अंतर। तो अभिष्ट अंतर होगा हमारा 180 माइनस 88 बराबर 92 मीटर। ये हमारा आंसर है।